राधे राधे। हरे कृष्ण। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 12 दिसंबर, दिन है शुक्रवार। आज का दिन बड़ा ही पावन और दुर्लभ है। कहते हैं जो पौष मास की नित्य प्रति कथाओं को सुनता है उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होता। वह मनुष्य भगवान के अनन्य समीप होता है और हमेशा भगवान की सेवा सुमरन में ही लीन होता है। प्रिय भक्तों, अब आप नित्य नेम की कथा सुनिए। अब आप सुनिए आज के नित्य नेम की कथा में सीता माता की कथा के बाद आप सुनेंगे पौष मास का महात्म। तो चलिए सीता माता की इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। कहते हैं कि एक बार श्री राम प्रभु को कहीं बाहर जाना पड़ा। सीता माता हर रोज का नित्य नियम किया करती थी। वह हर रोज श्री राम को कथा सुनाया करती थी। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब मैं बाहर जाएंगे तो मैं कथा किसको सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाओ, वहां औरतें पानी भरने आती हैं, उन्हें तुम अपनी कथा सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह ऐसे ही चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी पट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किस दोस्त को अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी। उसी का यह परिणाम हुआ। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली और माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, राम आओ बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पल को माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार बड़े भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास चली गई और उसकी साड़ी फिर से जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर सास से पूछा कि कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी, वो पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर के भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी जो भी हो इच्छा उसे पूरी कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। सास ने कहानी सुनानी प्रारंभ कर दी। राम आए, लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पल को बांटो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की कहानी सीता माता से कहती। एक दिन उसने यहाँ एक पड़ोसन आई और सास बोली कि बहन, जरा सी आँच दे देना। वह पड़ोसन उसकी सास को कहने लगी। वह बोली कि आज तो भी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा, तुम तो सवेरे 4 बजे उठकर क्या कर रही हो फिर। उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कथा कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वो बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर गए, सारे काम सिद्ध हो गए, मन की इच्छा पूरी हो गई। पड़ोसन कहती है, फिर तो ठीक है बहन, इस कथा को मैं भी कहूंगी। वह बोली, ठीक है, तुम भी इस कहानी को सुन लो। सास कहानी सुनाने लगी।
आए राम लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाओ, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पलको माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर में भंडार भरे, वैसे भी आप हमारे घर के भंडार भरना। कहानी सुनने वाले और कहने वाले सबको सुखी जीवन देना, सबकी परेशानियां हरना और सबके जीवन में खुशहाली भर देना। प्रेम से बोलिए जानकी माता की जय। तो चलिए अब हम आज का महात्म प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग के आरंभ में देव दानवों के बीच में भीषण संग्राम चल रहा था। दैत्यराज कालनेमी ने गहन तपस्या कर एक ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया कि उसके द्वारा छोड़ी गई शक्ति भी देवी शक्ति को तुरंत नष्ट कर देती थी। इस कारण देवगण डरे हुए थे और तीनों लोकों में भय का वातावरण फैल गया था। इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण सभी देवता मिलकर ब्रह्मा के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, भगवान यदि कालनेमी को नहीं रोका गया तो तीनों लोकों का संतुलन समाप्त हो जाएगा। हम किसी ऐसे देव की आवश्यकता है जो मायावी आक्रमण को नष्ट कर सके। ब्रह्मा ने अपनी आंखें बंद कर कहा, इस समय केवल सूर्यदेव ही इस दैत्य का सामना कर सकते हैं, किंतु उसकी मायावी अस्त्रों शस्त्रों को रोकने के लिए उन्हें दिव्य शक्ति की आवश्यकता होगी। वह शक्ति उन्हें माता बंगलामुखी से ही प्राप्त हो सकती है। देवगण तुरंत सूर्यलोक गए, जहां सूर्य भगवान गहन ध्यान में लीन थे। इंद्र ने निवेदन किया, हे सूर्यदेव, समस्त लोक नष्ट में है, कृपया कर रक्षा करे। उत्तर सूर्यदेव ने दिया, मैं प्रयत्न करूंगा, लेकिन कालनेमी की माया को रोकने के लिए मुझे देवी बंगलामुखी का तेज और मंत्र शक्ति प्राप्त करनी आवश्यकता है। मैं अभी देवी के तप स्थल की यात्रा पर जा रहा हूँ। सूर्यदेव एकांत पर्वत पर पहुंचे, जहाँ माता बंगलामुखी तपस्या करने वाले भक्तों को दिव्य शक्ति प्रदान करती थी। पहाड़ों पर तेज हवाएं चल रही थी और आकाश में घोर बादल छाए हुए थे। सूर्यदेव ने 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की, तभी देवी प्रकट हुई। उनका रूप स्वर्णिक, तेजस्वी और अचल था। उन्होंने कहा, हे सूर्य, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुमने समस्त जगत की भलाई के लिए तप किया है, अतः मैं तुम्हें अपना विरोध विनाशक वरदान देती हूँ। तुम्हारे सामने कोई भी मायावी शक्ति स्थिर नहीं रह सकेगी। सूर्यदेव ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, देवी ने आशीर्वाद दिया, जहां जहां तुम्हारा तेज पहुंचेगा वहां दुष्ट शक्तियां छीन हो जाएंगी। पौष मास के इस प्रकार इस 8वें दिन भी तुम्हारे नाम स्मरण से ही समस्त संकटों का निवारण हो जाएगा। सूर्यदेव वापस देव में लौटे। उसी समय कालनेमी ने प्रचंड मायावी शक्ति द्वारा स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। घोर युद्ध आरंभ हुआ। कालनेमी के अस्त्रों से आकाश लाल हो गया, लेकिन सूर्यदेव ने बंगलामुखी देवी द्वारा प्रयत्न शक्ति का आह्वान किया। देवी की शक्ति से युक्त सूर्य वाली किरणें जैसे ही कालनेमी पर पड़ी, उसकी माया टूटने लगी, उसकी शक्ति क्षीण होने लगी और अंत में वह पराजित होकर धराशायी हो गया। तीनों लोकों में शांति लौट आई। देवताओं ने सूर्यदेव और माता बंगलामुखी की स्तुति की और उनकी स्तुति करने से घर में शांति और सुरक्षा बन गई। नजर दोष बांधाए शत्रु सब भय की समस्याएं समाप्त हो गई। नौकरी व्यापार में सफलता मिलने लगी। सूर्यदेव की कृपा से तेज, ऊर्जा और स्वास्थ्य प्राप्त होता है। बंगलामुखी माता शत्रु भय और निंदा से रक्षा करती हैं। जो भी भक्त पौष मास में बंगलामुखी माता का स्मरण करता है, उनके जीवन से संकट स्वतः ही दूर हो जाते हैं। यह कथा संपूर्ण लोकों की रक्षा का प्रतीक है और भक्त के जीवन में दिव्य प्रकाश का संचार कर देती है।
प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब आप सूर्य भगवान का चालीसा सुनिए। कनक बदन कुंडल मकर मुख तमाल अंग, पदासन स्थिर ध्याये शंख चक्र के संग। चौपाई जय सविता जय जयति दिवाकर साहा, सांसु सप्तांश तिमिहर भानु पतंग मरीचि भास्कर, सविता हंस सुनूर भास्कर। विश्वास आदित्य विकर्तन मार्कांडे, हरि रूप विमोचन। दूर से देखा तो समुद्री राक्षस, पास जाकर देखा तो अंबिका मणि खगरवि कहलाते। वेद हरण गर्भ कहे गाते, सहशास्त्रों सुप्रदाहत हति कति मुनि गण होत प्रसन्न। मोदक ही अरुण सैदर्श सारथि मनोहर, हाकंत हाय माता साता चढ़ी रथ पर। मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप करे केसरी बलिहारी। उच्चेश्वर सैदर्श होए जाते, देखी पर अंदर लज्जित होते। मित्र मरुचि भानु अरु भास्कर, सविता सूर्य अक्र खग कलिहार पूषा रवि। आदित्य नाम ले हृणगर्भाय नमः, काहि के द्वादश नाम प्रेम सो गाए। मस्तक 12 बार नवावे, चार दशरथ सो पुत जन पावे। दुख दरिद्रता अंग पुंछ नसावे, मस्तक को चमत्कारी यह विधि परिहर को कृपा सारी है। सर्वे भानु तुम ही मन लाई, अष्ट सिद्धि नवनिधि ते ही पाई। 12 नाम उच्चारण करते, सहस्त्र जन के पातक टरते। उपाख्यान जो करते, तब जन रिपु सो झिलमिलाते। सोती हिंछन छिन सुत जुत परिवार, बढ़ातू हूँ प्रलोभन मोह को फंद कटातू हूँ। अग्रशीष को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य बिहारते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत, कर्ण देश पर दिनकर छाजत। भानु नासिका वास करहु नित, भास्कर करत सदा मुख को हित। ओठ रहे पर्ज्य हमारे, रसना बीच तक्ष्ण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिम तस कांधे लोभा। पूषा बाहु मित्र पीठी पर, त्वष्णा वरुण रहम उषाकर। युगल हाथ पर